जुर्अत व हिम्मत का है इजहार सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान आखिर में हुआ क्या था और हंगामा क्यों मचा था, और उधर जो फरीदाबाद में मामला पेश आया है वो अलग ही रुख इख्तियार करता जा रहा है और लव जिहाद का भूत निकल करके सामने आया है और हालात संगीन बताए जा रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। और किस तरह आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन ख़रीद सकते हैं, नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब की रिहाई की खबरें आ रही हैं। वहीं पर आपको बताऊंगा कि किस तरह दौरान परवाज़ एक बीवी अपने शोहर के गाल पर थप्पड़ मार देती है तो कमसीन बच्चे 72 घंटों तक मुर्दा वालिदैन को ज़िंदा समझते हैं कि जो वारिदात सामने आई है, जो खबर, वो सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और आपको पता है कि आगे क्या करना है और इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है, राहती काम, और उसके लिए आपको क्या करना है सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में हम लोग अक्सर तस्वीरें दिखाते हैं जो वहाँ होता है, और कल भी इंशाअल्लाह बहुत सारी तस्वीरें आई हुई हैं, कल इंशाअल्लाह मॉर्निंग प्राइम टाइम में या इवनिंग में दिखा दी जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के और लद्दाख की। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर मंगल के रोज़ एक इंतहाई अहम फैसला किया। जारी ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इन दोनों मरकज़ के मातहत इलाकों में बाहर के लोगों के लिए भी ज़मीन की खरीद फरोख्त की इजाज़त दे दी है, जिसको लेकर के यहाँ के अवाम और यहाँ के मकामी लोग इस वक्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हमेशा की तरह जिस तरह 370 आर्टिकल हटाने के बाद और उनकी खुसूसियात को गबन करने का जो इल्ज़ाम उन्होंने हमेशा से लगाते रहे यहाँ की मरकज़ी हुकूमत पर। वज़ारत दाखिला के ज़रिए जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकज़ की मातहत जम्मू कश्मीर तामीर नौ मरकज़ी क़वानीन की तख़सीस तीसरा हुक्म 2020 जारी हो गया और फौरी असर से नाफिज भी हो गया है। नाज़रीन आपको बता दूं कि यहाँ जो कुछ 370 आर्टिकल के हटने के बाद जो खुसूसियात इसकी थी उसको छीन ली गई। उसके बाद जो हालात बने अभी तो खुनूज़ वैसे ही हैं, बज़ाहिर तो महसूस होता है कि जो है नॉर्मल ज़िंदगी है, लेकिन उसके बाद जो वाक़यात यहाँ पर पेश आ रहे हैं, जिस तरह के हमले और जिस तरह की जो इनकाउंटर्स के नाम पर अलग अलग चीज़ें सामने आई हैं, ये जग ज़ाहिर है, इस पर तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बाहर की सनातें जम्मू कश्मीर में कायम हों, इसलिए सनाती ज़मीन में सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन ज़राअत की ज़मीन सिर्फ रियासत के लोगों के पास ही रहेगी। गौरतलब है कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहाँ के बाशिंदे ही ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर सकते थे, लेकिन इस चीज़ के सामने आने के बाद अब सारा माहौल और सारे हालात बदल जाएंगे। वज़ारत दाखिला के ज़रिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कोई भी हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए ज़मीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह से मकामी बाशिंदा होने का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होगी। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को मरकज़ के मातहत रियासत का दर्जा दे दिया गया था, जिसकी मुखालिफत अभी तक यहाँ जारी है और पूरे यहाँ की सियासी पार्टियाँ इस वक्त पूरी तरह से इस फैसले के खिलाफ जो है एहतिजाज लगातार करते आ रहे हैं और अभी तक कई लीडरान नज़रबंद भी हैं जिनको एक एक करके छोड़ा भी जा रहा है। बाकी नाज़रीन आज सुबह मैंने आपको मुंगेर के सिलसिले में एक वीडियो बताई थी, उसकी सारी तफसीलात इस वक्त आ चुकी है। बिहार में कि असल में हुआ क्या था। बिहार के मुंगेर ज़िले में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया था जब मूर्ति विसर्जन के लिए निकले एक जुलूस को पुलिस ने तेज़ी से आगे बढ़ाने की गुजारिश की ताकि इंतखाबी माहौल में किसी तरह की बदनज़मी का सामना न करना पड़े। पुलिस की इस कोशिश में कुछ मकामी लोग नाराज हो गए और बात इतनी बढ़ गई कि कई राउंड गोलियां चल गई। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत होने की खबरें आ रही हैं और तकरीबन निस्फ दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। इस वाक़े में कोतवाली इंचार्ज समेत 3 पुलिस जवान की भी जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शाये एक खबर के मुताबिक मुंगेर में पहले मरहले में ही तीनों असेंबली हल्के यानी जमालपुर, तारापुर और मुंगेर में वोटिंग होनी है। इस वजह से इंतजामिया ने मूर्ति विसर्जन जल्द करवाने का मंसूबा बनाया था। इस दौरान शादीपुर की मूर्ति विसर्जन के लिए धीमी रफ्तार से बढ़ रहे मजमे को दीनदयाल चौक के पास पूजा समिति से आगे बढ़ाने के लिए जब इंतजामिया ने जोर दिया
तो लोग मुखालिफत करने लगे। इसी दौरान हालात खराब हो गए, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज के दौरान मकामी लोगों ने पथराव किया पुलिस पर। इस दौरान कुछ लोग मुश्तइल हो गए और गोलियां चलाने लगे। इस गोलीबारी में कोतवाली थाना इलाके के लोहा पट्टी बाशिंदा 22 साल अनुराग कुमार की मौत जाए वाक़े पर हो गई। इस गोलीबारी में 7 दीगर लोग भी जख्मी हैं, जिसमें एक की हालत संगीन बनी हुई है। इससे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। दीगर 6 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बैकअप नाज़रीन, चूंकि मूर्ति विसर्जन के मौके पर यह सारा मामला आ गया है, इस वजह से मकामी बाशिंदे इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है मुश्तिल हो चुके हैं कि किस तरह से जो है एक मजहबी रसूमात अदा करते वक्त जो है लोगों को मारा जा सकता है। इस तरह कहते हुए अलग ही एंगल से इस मामले को देखने की कोशिश हो रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस पर तबसरे भी हो रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, मैंने आपको मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक वीडियो दिखाया था जिसमें दिन दहाड़े फरीदाबाद में एक लड़की को मारे जाने की खबर सामने आई थी, और मैंने अब ये मामला बहुत ही अलग ही एंगल इख्तियार कर लिया है। अब इस मामले को हिंदू मुसलमानों को जोड़ करके हिंदू मुसलमानों में फसादात करवाने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में लिखे जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस शख्स ने मारा है, जिस नौजवान ने मारा है, वो मुसलमान है। उसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, और जो लड़की थी वो निकिता तोमर बीकॉम की तालिबा। बताया जा रहा है कि 3 सालों से इन दोनों में दोस्ती थी। बल्लभगढ़ जहां पर यह वारदात पेश आई है, वहां के एसीपी जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी तफसीलात फराहम की है, और ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। और लड़की के बाप ने यह कहा है कि ये मामला पूरा का पूरा जो है इस वक्त लव जिहाद की तरफ जा रहा है, इसलिए कि लड़की को गुज़िश्ता कई दिनों से लड़का मजहब तब्दील करने की पर मजबूर कर रहा था और उसके लिए ज़बरदस्ती भी कर रहा था। जैसे ही बाप की जानिब से इस तरह का बयान सामने आया, उसके बाद से जो है मामला सुर्खियों में बढ़ गया, और जो चैनल किसी हॉट न्यूज़ की तलाश में थे, किसी गर्म खबर से लोगों को भड़काने की कोशिश में थे और इंतजार में थे, उनको अब मौजू मिल गया है। और आप खुद इस वक्त देख रहे होंगे कि आज के प्राइम टाइम में जो तमाम चैनलों में किस तरह के बहस मुबासे हुए, बिलखुसूस जी न्यूज़ ने किस तरह की जो है हैशटैग चलाया और उसने किस तरह की जो सुर्खी दी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। बैकअप नाज़रीन, इस वक्त फरीदाबाद में हालात को संगीन होते देखते हुए यहाँ पर मजीद फोर्स को बुला लिया गया है, और अलग अलग एंगल में पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है। लेकिन जो लोग हमेशा से इस तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई मामला जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले मिले, उन लोगों की जो है इस वक्त एक बेहतरीन मौजू मिल गया है, जिसको लेकर कि वो कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आप अगर ट्विटर में जाएंगे तो जो ट्रेंड चल रहे हैं वो देख करके आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही इस वक्त नेशनल मीडिया जिस तरह की जो है जहर अफशानी कर रहा है, वो भी आप लोगों के सामने है। देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या मज़ीद तहक़ीक़ात होती है और क्या तफसीलात निकल करके सामने आती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम मुलजिमीन की तस्वीर हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लड़की पर हमला करने के वक्त उस लड़के का साथ दिया था और इसको प्लान बनाया था। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। और दौरान परवाज बीवी ने शोहर की पिटाई कर डाली। एक वीडियो वायरल हुई है, वीडियो तो नहीं दिखाएंगे लेकिन अलबत्ता आप ये तस्वीर जरूर देख सकते हैं। कोरोना वायरस के बाइस समाजी फासला और मास्क लगाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि लोगों ने वबा के साथ जीने का हुनर सीख लिया है, मगर कुछ मकामात पर लोगों ने मास्क पहनने की मुखालिफत करते हुए इसे गैर जरूरी और शख्सी आज़ादी के मुनाफी करार दिया। ऐसा एक वाकया लंदन में पेश आया, जहां पर टेनेराइफ जाने वाली परवाज में उस वक्त पेश आया जब मियाँ बीवी के दरमियान कोरोना वायरस से बचाव पर बहस जारी थी। इस बहस से उकताकर बीवी ने अपने शोहर को थप्पड़ रसीद कर दिया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें खातून को थप्पड़ रसीद करने वाला शख्स जहाज में चिल्लाकर कहता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल फजूल है। हर शख्स को आज़ादी से जीने का हक हासिल है। मैं अपना यह हक इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ कि मुझे मास्क नहीं पहनना। लोग वायरस से मुतालिक आपसे झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान उसकी बीवी मुदाखलत करते हुए मुसाफिरों को कहती है कि यह बेवकूफ़ शख्स है। इसी लम्हे वो अपने शोहर को थप्पड़ भी रसीद कर देती है। शोहर गुस्से में आकर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाना चाहता है, ताहम एक मुसाफिर की जानिब से उसके तर्ज अमल को रोक दिया जाता है, जिस पर वो शख्स शदीद गुस्से में बीच बचाव कराने वाले मुसाफिर को लड़ने का चैलेंज देता है और मुग़ल्लज़ात भी बकता है। नाज़रीन, ऐसे मनाजिर अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ के इस तरह के हवाई जहाज़ों में देखने में मिलती हैं, अलग अलग किस्म की वीडियोस। उसमें एक वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ भी अपनाए। नाज़रीन, आइए मैं एक और खबर की जाने आपको ले चलूँ, और वो है मास्को। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात बच्चों के जहन पर अनमिट नक़ूश छोड़ जाते हैं। ऐसा एक अलमनाक वाक़या रूस में पेश आया, मगर बच्चों को उस पर यकीन नहीं आया।
गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूस के इलाके लेनिनग्राड वेलास्ट के फ्लैट से एक मर्द और औरत की लाशें बरामद हुई। हैरत अंगेज बात यह है कि जाए हादिसे से 2 बच्चे भी मिले जो कि उन लाशों के साथ 3 दिन तक मौजूद रहे। हुकाम के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त अलेक्जेंडर और विक्टोरिया के नाम से हुई जो कि मियाँ बीवी थे, जबकि फ्लैट से मिलने वाले उनके बच्चे हैं जिनमें 5 साल बच्ची और 1 साल का लड़का शामिल है। डॉक्टर्स ने इंकिशाफ किया कि दोनों अफराद 3 दिन कबल हलाक हुए हैं, मगर हुकाम को इस वाक़े का इल्म आज हुआ। लाशें पुरानी होने के बाइस काली हो चुकी थी। पुलिस हुकाम ने जब बच्चों को तहवील में लिया तो बच्ची ने मासूमियत से बताया कि मेरे वालिदैन 3 दिन से सो रहे हैं, इस दौरान मैंने अपने छोटे भाई का ख्याल रखा। वाक़े से मुताल्लिक मिस्टर यकुनिन की बहन नतालिया बेकोलिना ने पुलिस को बताया कि नन्ही बच्ची ने मुझे आज फ़ोन पर बताया कि अम्मी अब्बू कई दिन से सो रहे हैं। मुझे तशवीश हुई, फ़ौरन वहाँ पहुँची तो यह देखकर मेरी चीख निकल गई कि दोनों के जिस्म मरने के बाद काले हो चुके हैं। नतालिया बेकोलिना का कहना था कि वाक़े के बाद मैं दोनों बच्चों को फ्लैट से लेकर आई हूँ और वो अपने दादा के पास हैं। दूसरी जानिब हुकाम ने शिबा जाहिर किया है कि जहरीला अचार खाने के बाइस दोनों की हलाकत हुई है। हुकाम के मुताबिक अचार का डिब्बा बावर्ची खाने में खुला मिला है जो कि मिस्टर यकुनिन की वालिदा ने उन्हें चंद रोज़ कबल दिया था। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि शिबा के अचार में मौजूद बोटोलेनम टॉक्सन नामी केमिकल मौत की वजह बना है। तो नाज़रीन, इस तरह की खबरें आती हैं और इस तरह 3 दिन तक ये बच्चे उनके साथ रहे और बच्ची की मासूमियत को लेकर के ये खबर सुर्खियाँ बनाई हैं। नाज़रीन, उधर फ्रांस ने जो शरारत की और जिस तरह की गुस्ताखी की वो जग जाहिर है, उसके लिए पूरे आलम में इस वक्त गुस्सा भी जाहिर हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अरब ममालिक इस सिलसिले में बहुत पीछे रहे हैं। जिस तरह से मुस्लिम ममालिक सामने आकर के, बल्कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के, इस गुस्ताखी को लेकर के सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। सऊदी अरब मुश्किल से आज जाकर के बड़े बादले नाखास्ता बयान जारी किया है। सऊदी अरब ने फ्रांस की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की इशाअत और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मंगल को जारी करदा एक बयान में कहा कि सऊदी अरब हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। आज़ादी इजहार, सकाफत का एहतराम और रवादारी और अमन को एक दायरे में रहना चाहिए। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया पर जारी बयान में मजीद कहा गया है कि बर्दाश्त और अमन का दामन छोड़ने से नफरतें जन्म लेती हैं, जिनसे तशद्दुद और इंतहा पसंदी बढ़ती है। बहरकैफ नाज़रीन, सऊदी अरब का बयान वैसे ऐसे तैसे जैसे तीसरे दिन या चौथे दिन आ ही गया, लेकिन बाज़ ममालिक अभी भी उनके मुंह पर दही जमी हुई है। जैसे मसलन यूएई, बहरीन, सूडान, जो ममालिक इस वक्त जो है इसराइल से दोस्ती करने के लिए परेशान होकर के बैठे हुए, और मिस्र भी, तमाम ममालिक से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। कम से कम मजम्मती बयान ही अगर डाल देते तो जो है उन लोगों की फहरिस्त में शामिल होते कि कम से कम नामूस रिसालत की हिफाजत में इन्होंने मजम्मती करारदाद पास किया था। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर के इस वक्त जो है बहुत सारे इन्हीं के मुल्कों से वाबस्ता रहने वाले लोग इस वक्त सरापा एहतिजाज बने हुए हैं और हुकूमतों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ तनकीदें करते रहते हैं। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत